प्रोड्यूसर हमारे बगल में बैठे हुए हैं और ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, हीरोइन हैं, वे विलेन हैं। तो ये लोग बताएगा पिक्चर कैसे बनाया, कितने दिनों में बनाया, कितने पैसे में बनाया। ये लोग पिक्चर बना के मेरे को सेल करने के लिए आए। मैंने ट्रेलर देखा तो पिक्चर बहुत अच्छा बनाया था डायरेक्टर ने, मैंने तुरंत ओके कर दिया। चूंकि शुरुआत आपसे हुई है, सबसे बड़े आप ही हमें माने जाते हैं, अंजना जी जैसा कहा तो हाँ, क्या मैंने कहना पिक्चर चाहेंगे? ज़रूर बनाया है, लेकिन ये पिक्चर में मैंने सिर्फ इसकी पूरी राइट्स खरीदा है। पिक्चर अच्छा था, ट्रेलर अच्छा लगा, अंजना जी का भी काम बहुत अच्छा था। तो जैसे हम पिक्चर खरीदे उसी तरह तुरंत रेट हाई हो जाता है एक्टर लोगों का, सबका। अरे आपके बारे में तो ये भी कहावत है कि जिसके ऊपर आपका हाथ पड़ा वो सुपरस्टार हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंजना जी भी हमारी शुरू में एक पिक्चर के बाद हमारी पिक्चर ही की। हमारे पिक्चर करते इनको लॉटरी लग गई थी। क्या सही बोला नहीं, दोस्तों? नहीं, बिल्कुल अंजना जी हम आप ही से जानना चाहेंगे, जी, आप ऐसा क्या कह रहे हैं? अभय सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभय जी जो बोलते हैं वही सच होता है। और नो डाउट हमारी फिल्म जय माँ विंध्यवासिनी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका आज हम लोग सेलिब्रेशन के लिए बैठे हैं। पार्ट 1 बहुत अच्छा चला था, तो इसका सीक्वल बना पार्ट 2। एंड फिर अभय जी ने इस फिल्म को देखा, और जैसे कि अभय जी को जितना एक्सपीरियंस है सिनेमा का, अभय जी, पंकज जी और इन लोगों ने जब आई थिंक रफ ट्रेलर ही देखा, एंड उन्होंने कहा कि ये फिल्म हमारे पास आनी चाहिए, ये फिल्म हम लेंगे। एंड देन फिर सर ने बहुत ही आगे अच्छे चैनल में फिल्म दी, एंड फिल्म का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। नो डाउट आज जिस ऑफिस में बैठ के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ से ना जाने कितने लोग स्टार बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। और ये क्रेडिट तो अभय जी को जाता ही है बिल्कुल। ना जाने कितने लोग को एडवांस देते, बट हीरोइनों को नहीं देते हैं। एक बात से बिल्कुल डिनाई करती हूँ कि पैसा बढ़ता ज़रूर है इनका सिनेमा से, लेकिन ये खुद नहीं बढ़ाते, दूसरों से दिलवा देंगे। अभी देखिए हीरोइन लोग अंजना सिंह है, कितना पैसा क्या करेगी, ओवरफ्लो हो रहा है पैसा आज के दिन। बाकी लोग देखो, अधिकतर लोग घर में बैठे हुए हैं, इन लोग के पास लॉटरी लगी हुई है। आप मेरे तो काम पे इसलिए नजर मत तो देखिए, इतना ही बोल रहे हैं अभय जी। अभय जी ने मेरी फिल्म ली है, अभय जी की फिल्म में मैं नहीं हूँ। और ये फिल्म को जी टीवी पे दिखाया गया है। जी। सो जी टीवी ने बहुत अच्छा प्रमोशन करके इस पिक्चर को हिट किया है। सो थैंक्स कुमार अमित जी हैं, जो कि जी टीवी के इंचार्ज हैं, और अमित उन्होंने जी। ही सारा सब देख करके वो भी पिक्चर देखे तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उनको जी टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। पहली बार जब आप फिल्म देखे तो आपको कहानी कैसी लगी, किस तरह की कहानी है इसके बारे में? कहानी मैथोलॉजिकल में फिल्म बनी थी भगवान के ऊपर, और उसके गाने वाने बहुत अच्छे थे। अमरीश ने भी बहुत अच्छा काम किया उसमें, अंजना का भी अच्छा काम था। तो एक बच्चे का फैमिली मोमेंट था, उसका इमोशन काफ़ी अच्छा था। तो आजकल आपको तो पता ही है कि फैमिली मूवी जो इमोशनल मूवी रहता है वो ज़्यादा चल रहा है। अंजना जी, नाम तो डिवोशनल है, तो फिल्म की कहानी भी डिवोशनल है या फिर कैसी कहानी है उसके बारे में अगर आप शेयर करना माँ चाहें? माँ विंध्यवासिनी की ही इसमें पूरी उनकी जितनी महिमा है उनके बारे में ये फिल्म उसी पे है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो पार्ट 1 बना था उसमें जो मंदिर का प्रांगण था, वो जो पहले पुराना मंदिर था, हमारे फर्स्ट पार्ट में वो दिखा है। और हमारी पार्ट 2 में माँ विंध्यवासिनी पार्ट 2 में जो माँ विंध्यवासिनी का न्यू कॉरिडोर बना है, तो हम लोगों ने उस न्यू कॉरिडोर में पूरा सिनेमा शूट किया है। और रियल लोकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में ही डिफरेंसेस दिखेंगे। और माता रानी की महिमा तो सभी जानते हैं माँ विंध्यवासिनी की, और काफ़ी आशीर्वाद रहा, बहुत ही अच्छे से ये फिल्म बन गई। और देखिए कि हमारा सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फिल्म ना नवरात्र पे रिलीज़ हुई ना कभी अभी, मतलब देखा जाए तो ऐसी फिल्में नवरात्रि पे ज़्यादा रिलीज़ होती हैं, इन बिटवीन ऑफ सीज़न रिलीज़ हुई, एंड लोगों को इतनी पसंद आई। वट सावित्री जी, वट सावित्री पे मतलब रिलीज़ हुई, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, और लोगों ने नंबर 1 ऑफ द मूवी बनाया, इसलिए अपनी सभी ऑडियंस को दिल से धन्यवाद। और बेलू सर ने ही आई थिंक टीवी इंडस्ट्री में स्टार्ट किया माता जी पे और भगवान पे फिल्म बनाना, डिवोशनल फिल्म में सर ने स्टार्ट की। जी। और आज तो काफ़ी सारी फिल्में बन रही हैं। अमरीश, बहुत बहुत बधाई हो भाई, पार्ट 1 और पार्ट 2 साथ में किया। थैंक यू। अभय जी पार्ट 3 भी आप ही लीजिएगा। हाँ, ज़रूर ज़रूर। और सर हैं, सर प्रोड्यूसर हैं, सूर्या जी हैं हमारे उस फिल्म में विलन। तब सभी पूरी टीम का ही बहुत कैसी अच्छा रहा। केमिस्ट्री आपकी रही अमरीश जी के साथ में उसके लिए? इसमें केमिस्ट्री जैसी तो कोई बात ही नहीं है, माता की फिल्म थी, हस्बैंड वाइफ का किरदार हमारा पार्ट 1 में भी था, पार्ट 2 में था, तो काफ़ी लोगों को हमारी हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री अच्छी लगी।
अमरीश जी क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है इस फिल्म से, क्योंकि दूसरा पार्ट इसका तैयार हुआ है और सबसे बड़ी बात है अभय जी के यहाँ रिलीज हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? बस मेरे लिए माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद और बड़े भाई स्वरूप गुरु हमें अभय सिन्हा जी मिले, और दिल से इन्होंने जब सिनेमा लिया तो इन्होंने कहा कि बस प्रार्थना करा कि इतनी अच्छी फिल्म बा और लोग देख के खूब नाम करे और होकर, तो मैं मन में यही माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते रहा और सच में आज वो साकार है। और सभी की इतनी बधाइयाँ आई तो मैं धन्यवाद सबसे पहले अभय भैया को कहूँगा, पंकज भैया को कहूँगा, ऑल ऐसी फिल्म को कहूँगा जो इन्होंने इस सिनेमा को ख़रीदा और एक बड़े चैनल पे रिलीज किया, जी बायोस्कोप पे। तो अब इससे बड़ी खुशी मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता है जी। और दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे देखने के लिए? दर्शकों से बिल्कुल मैं अपील ये करना चाहूँगा कि ये फिल्म में बहुत सारे संदेश हैं कि चढ़ाव और उतार आते रहता है जीवन में, क्योंकि पार्ट 1 में हम बहुत अमीर होते हैं, पार्ट 2 में हम गरीब होते हैं, तो उसको भी कैसे सरवाइव करते हैं अपने आप को, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी छोटी बेटी के साथ। तो इस फिल्म में पूरा दर्शाया है, लोगों को शायद यही पसंद आया है। तो मैं कहूँगा यही कि जीवन एक चक्र है, हमेशा नीचे ऊपर चलते रहता है और उस चक्र को कभी रोकना नहीं है, चलते रहना है रथ की तरह। कहाँ पे शूट हुआ है फिल्म? ये फिल्म पार्ट 2 जय मां विंध्यवासिनी मिर्ज़ापुर के औराई के प्रांगण में हुआ और मिर्ज़ापुर के विंध्याचल के प्रांगण में हुआ है, और बहुत खूबसूरत ढंग से इसे पिक्चराइज किए हम लोगों ने, क्योंकि बारिश भी था, काफ़ी तकलीफ़ें भी थी, लेकिन हमारी टीम बहुत स्ट्रांग थी। और धन्यवाद करूंगा अपने डायरेक्टर को, विष्णु शंकर बेलू को, इन्होंने जिगर रख के एकदम काम दिल से किया है। थैंक यू। फिल्म के लिए तो इस फिल्म का डायरेक्शन आपको मिला है, किस लेवल पे आपने तैयारी रखी है और क्या कुछ दर्शाया है फिल्म में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि अंजना जी ने भी बताया और आपको भी जानकारी हुई होगी कि ये फिल्म पहले जय मां विंध्यवासिनी पार्ट 1 और पार्ट 2 बनी। तो लॉकडाउन का टाइम था और माहौल बहुत अजीब सा था। मेरे मन में ख्याल आया कि माता रानी के ऊपर एक फ़िल्म बननी चाहिए, चूँकि हमारे यूपी बिहार की सबसे बड़ी देवी माता मानी जाती हैं और बिहार के तो कुल देवी ही मानी जाती हैं। बहुत सारे बच्चों के मुंडन, शादियों के बाद वर वधू वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं और उनकी महिमा अलग है। और इत्तेफाक से मेरा भी मुंडन बचपन में वहीं हुआ था, तो एक लगाव था। तो मेरे मन में ये विचार थी कि कभी माता विंध्यवासिनी के ऊपर फिल्म बने, और अभी हमारे उस समय इंडस्ट्री में सब एक्शन ड्रामा फिल्में चल रही थी, तो हम लोगों ने प्रयास किया और बहुत सफल हुए। दूसरी बार फिर उसकी सफलता के बाद एक बार पुनः विचार हुआ कि इसके सीक्वल को आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने विचार किया और मंदिर के उसी प्रांगण के आसपास, मतलब माता विंध्यवासिनी के मंदिर में देवी जी को हम लोगों ने स्थान पे रह के इस पिक्चर को शूट किया है। और सारे लोगों का बहुत योगदान है, अंजना जी का, अमरीश जी का, और इसमें हमारे मुनेश्वर भैया का बहुत योगदान है। और संगीतकार हमारे अभिषेक तिवारी जी जो इस बार हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा संगीत बनाया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब फिल्म बनने के बाद अभय भैया जब हम लोगों ने ट्रेलर दिखाया तो इनका आशीर्वाद मिला और इन्होंने फिल्म को आगे प्रमोट किया। जी बायोस्कोप टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और एक बहुत ही भावनात्मक फिल्म बन के आप सबके सामने आई। अवधेश मिश्रा जी हैं, सूर्या द्विवेदी जी इस फिल्म में, अनीता रावत है, उमाकांत राय, सत्या दुबे, अनारा गुप्ता, अनीता प्रकाश जैस और प्रेरणा सुषमा, इनका किरदार भी बहुत दमदार है। प्रकाश जैस पहले भी पार्ट में बहुत दमदार भूमिका में थे, इसमें भी बहुत दमदार भूमिका में है। आज आपकी फिल्म का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, एक के बाद एक दूसरी सफलता लगातार फिल्म को मिल रही है। अभय जी भी साथ जुड़ गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के लिए आप? बहुत अच्छा कहना चाहता हूँ कि भैया जुड़े, अमृत भाई, बेलू भाई साथ में हैं, सब अपने लोग जितने लोग हैं, बहुत अच्छा लगा और बहुत आशीर्वाद है। कैसे प्रेरणा आपको मिली कि एक फिल्म बनाई जाए, इसके लिए कहाँ से आपको प्रेरणा? बस ऐसे मन में आया, भैया के साथ में घूमने फिरने लगे, ऐसे दिल में आया कि हम साथ में पिक्चर बनाएं और आगे कुछ प्रोग्रेस करें। अपनी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या बहुत धन्यवाद अपनी टीम को, सबको शुभकामनाएं हैं, सबको हमारी तरफ से धन्यवाद। भोजपुरी की सुपरस्टार अंजना सिंह आपके बगल बैठी हैं, तो इनके लिए इन्हें भी धन्यवाद धन्यवाद दिल से बोलिए। दिल से धन्यवाद देंगे तो कुछ देना पड़ेगा। हमारे पड़ोसी हैं, धन्यवाद तो हम लोग भी देते रहेंगे। ऐसा दौर है कि अभय सिन्हा का वो नाम है जो भोजपुरी को यहाँ लाके खड़ा कर दिए हैं,
कुछ और अपील करना चाहेंगे भोजपुरी इससे भी ऊपर उठ के बड़े थिएटरों में अपनी जगह बनाए, क्या ऐसा कुछ सोच रखते हैं आप? अफसोस तो है आगे, बाकी अब आगे भगवान चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। अब सर मैं आपसे भैया जैसे हैं साथ में हैं तो सब। पब्लिक बोलती है, जनता बोलती है, पत्रकार बोलते हैं, भोजपुरी को आपने उठाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, आज अलग पहचान बना ली है, उसमें विशेष योगदान अभय सिन्हा जी का है। अब आगे भी कुछ बड़ा करने का प्लान है ताकि हम इसको पीवीआर में देख सकें, कुछ ऐसा प्लान करना चाहेंगे आप? देखिए, हम बिहार की मिट्टी से जन्मे हैं, पटना से, आरा से। हमारे पिताजी का घर था, हमारे जन्म स्थान पटना है। तो वहाँ के जो भी लोग बिहार और यूपी से जुड़े हुए हैं, तो भोजपुरी की मिट्टी के बारे में उनको पता है कि किस तरह की फिल्में बनती है। तो हमने उसी रिसर्च पे काम किया, तो जो हमने इतनी फिल्में बनाया। उसके बाद जो लोग बिहार यूपी से नहीं हैं, वो लोग समझते हैं कि अरे एक भोजपुरी आओ बनाओ, जैसे बर्गर डालो गाना चल जाएंगे, हिट हो जाएंगे, जो कि फिल्म नहीं चलती, सुपर डुपर फ्लॉप होता है। एक पिक्चर बनाते हैं, मुरिया वैसे बात को वापस चले जाते हैं, जिसके कारण कुछ लोग हैं जो कि भोजपुरी के नॉलेज नहीं है, आजकल म्यूजिक वीडियो बनाते हैं और सब दोअर्थी गाना डाल देते हैं, जिसके कारण भोजपुरी बदनाम है जी। और बिहार सरकार चाहे यूपी सरकार भी भोजपुरी लोगों को उतना मदद नहीं करता है। जैसे हर स्टेट में आप देखो कि पंजाब हो या बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, सब लोगों को मल्टीप्लेक्स में एक शो मिलता है, लेकिन भोजपुरी के लिए नहीं मिलता है। और आज हमारे 3 सांसद, 4 सांसद, शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं जो कि लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने सब मिल करके भोजपुरी में जाकर के बात करके भोजपुरी जनता से वोट लेंगे, लेकिन 8वीं सूची में वो शामिल नहीं करते भोजपुरी के। लेकिन भोजपुरी के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें सर सुधार आना चाहिए कि नहीं? 100%। अगर सब कोई भी लोग आते हैं तो बस अपना फायदा सिर्फ देखते हैं, भोजपुरी के लिए नहीं सोचते हैं, तो इसलिए भोजपुरी का यह हर दिन पर दिन गिरते जा रहा है। अगर सब मिल के काम करेंगे तो आज वो भी दिन दूर नहीं है जो कि हमारा भोजपुरी भी साउथ से आगे निकल जाएगा। लेकिन सबको एक साथ होना पड़ेगा, एक यूनाइट होना पड़ेगा। अंजना जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है, भोजपुरी को नए ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कुछ अगर संदेश आप देना चाहें, क्योंकि मनोज तिवारी जी सांसद हैं, रवि किशन जी सांसद हैं, दिनेश जी सांसद होकर भी आए हैं, तो इतने बड़े बड़े दिग्गज हमारे भोजपुरी में हैं, और फिर भी हमारा भोजपुरी आज पीवीआर में नहीं लग पाता है, बड़े सिनेमा हॉल में नहीं लग पाता है। प्रॉब्लम ये है सर कि यहाँ लोग इंडिविजुअली ग्रो करना चाहते हैं, भोजपुरी को कोई ग्रो नहीं करना चाहता है। भोजपुरी के नाम से अपने आप को लोगों ने ग्रो कर लिया, चाहे वो हम किसी की भी बात करें। और रही बात थिएटर्स में क्यों नहीं रह पा रही, सर ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हमारी हमारी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं आ जाती है, और इतने दिग्गज लोग ऑलरेडी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, और हम सभी लोगों को जितने भी लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उन सब का एक ही आवाज़ होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री को एटलीस्ट यूपी गवर्नमेंट एंड बिहार गवर्नमेंट हमारे एक शो कंपलसरी करे कि आपको एक शो भोजपुरी का, हमारी रीजनल लैंग्वेज का चलाना ही है हर मल्टीप्लेक्स में, तो एक थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड रही बात कि सब लोग अगर जिनके पास ये अधिकार है, जिनके पास ये पावर है चीज़ों को और हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का, तो वो अगर अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को साइड में रख के ओवरऑल ग्रोथ को देखेंगे तो शायद हमारी इंडस्ट्री एक अच्छी जगह स्टैंड करेगी। अब कुछ कलाकार ऐसे भी भोजपुरी में हैं जो खाली फूहड़ ही परोसते हैं, उनके विषय में ऐसा मानना है, तो उनको भी तो सुधार लाना चाहिए कि हम अगर वो रोल ही नहीं करेंगे जो गंदा है, वल्गर है, तो फिर बुराई कहाँ से? तो वही मैंने कहा ना कि जितने भी लोग जहाँ एक जगह पे खड़े हैं, जिनकी पब्लिक सुनती है, जिनके फैन फॉलोइंग हैं, तो उनको खुद देखना चाहिए कि वो क्या परोस रहे हैं। अब जब आप खुद एक सक्षम हो चुके हैं कि अब हम एक इस लायक हो गए कि हम कुछ भी स्टैंड लेंगे तो सबके भले के लिए होना चाहिए, तो वो उनका कॉल होना चाहिए। मैंने कहा कि भोजपुरी से जो भी बोलता है कि हम भोजपुरी कलाकार हैं, चाहे वो बहुत बड़ा स्टार हो या वो कल आया हुआ भोजपुरी ज्वाइन किया हुआ हो, सबका ही एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी भोजपुरी लैंग्वेज को मान सम्मान और एक अच्छी नज़रिए से लोग देखें। काउंटी बीड़ी पीने वाला, उस तरीके का किरदार मैंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन इस तरीके का किरदार कभी किया नहीं था, तो बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके मुझे। आई थिंक मैंने मतलब मेरी लाइफ की सबसे वन ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर ये किया है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है कि ये फिल्म बहुत अच्छे चैनल पे है, उसके लिए अभय जी का है, क्योंकि उन्होंने खरीदी ये फिल्म और जी भाई
स्कोप तक पहुंचाई। मेरी जी पे बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये मेरी स्पेशल फिल्म है क्योंकि इसमें मैं शुरू से कहानी जिस दिन पहली बार ड्राफ्ट शुरू होता उस दिन से लेके और आखिरी तक जुड़ा था। और इसमें मतलब मुनेश्वर भाई जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने, और अमरीश भी प्रोड्यूसर है इस फिल्म का। अमरीश भी मतलब अमरीश की ही कंपनी पे ये फिल्म है, मुनेश्वर जी को प्रोड्यूसर हैं। तो इन दोनों ने मिलकर ये हिम्मत उठाई, ये बीड़ा उठाया और माँ विंध्यवासिनी की कृपा हुई और आज हमारी फिल्म इतनी बड़ी चैनल पे GRP TRP और नंबर 1 फिल्म ऑफ द वीक रही। तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सारी ऑडियंस का, कि वो हर बार हमें देखती और पसंद करती है। हर बार देखती है, इस बार कुछ अलग अंदाज में आपको देख रही है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? भाई किसका मोबाइल है उसमें? इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये जब फिल्म लिखी जा रही थी ना तो मैं साथ बैठता था, तो मैंने इनसे बोला बेलू जी से कि यार ये किरदार मुझे दे दो, मेरे को करना है। और इन्होंने भी तुरंत हाँ भर दी और इन्होंने मतलब हम लोगों ने इस पे क्राफ्ट पे काम किया कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, क्या किया जाए। तो बड़ा मज़ा आया करके और बहुत ही अलग रोल था। और शुरू में तो हमें लग ही नहीं रहा था क्योंकि मैं बहुत रिच लुक का आदमी हूँ, कि एक घटिया टाइप का आदमी दिखूंगा, लेकिन सारा जो उस पर क्राफ्ट पे जब काम हुआ तो ये किरदार निकल के आया। और उसमें वेलू जी का बहुत बहुत योगदान है, हमारे डायरेक्टर हैं। कहते हैं डायरेक्टर जो है, जो डायरेक्शन करता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। हाँ, इसमें कोई दूरा नहीं है, इसमें कोई दूरा नहीं है। और डायरेक्टर जो होता है, अगर एक्टर अपने आप को उसको सौंप दे तो डायरेक्टर अपने एक्टर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। और वो भी समझता है क्योंकि वो उसी एक्टर को लेता है जिसको वो समझता है। तो और एक्टर को भी मज़ा आता है अगर डायरेक्टर उसे समझता है। तो दोनों की जब ट्यूनिंग बैठती है तो कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं और वो सिनेमा में दिखती हैं। असद किस तरह से संगीत आपने दिया है, क्योंकि आपका नाम जुड़ा हुआ है और ये भी सुनने में आया कि नया स्टार्टअप किया है आपने संगीत को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमरीश भैया को, बेलू भैया को, सूर्या भैया को। मैं मुंबई पहली बार आया था और मैंने अपना मन का बात रखा कि भैया मैंने बहुत एल्बम किया लेकिन अब फिल्म करना है मुझे। तो भैया बोले कि चलो बनाते हैं फिल्म। और 2 दिन के अंदर भैया ने सिचुएशन दिया। जैसे भैया ने सिचुएशन दिया उस सिचुएशन को समझाया भी मुझे और बहुत गाइड किया कि बताया कौन सा गाना कौन कर सकता है, कौन लिख सकता है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं बेलू भैया को दूंगा, ये मुझे इतना गाइड किए कि अब मैं फिल्म के गाने अच्छे बना सकता हूँ। देखिए, गाने बनाने बहुत बड़ी बात नहीं है, गाना कोई भी बना सकता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाना बनाना ये बहुत टफ काम है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा बेलू भैया को, और समय दिया मेरे को। लेट हो रहा था फिल्म में, मैंने लेट भी किया है उसमें, ऐसा नहीं है मैं पंक्चुअलिटी नहीं निभाया क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन बहुत सारा धन्यवाद मेरे तीनों भैया को। किस तरह के गाने हैं फिल्म में? इसमें एक गाना है माई कोना बात की, जिसमें एक छोटी बच्ची जो रहती है वो बीमार रहती है और जहर वहर वाला सिचुएशन है। उसमें बहुत दुखी होके माता विंध्यवासिनी के दरबार में जाती हैं और अपना 2 लाइन बताती गुनगुना हैं। दो। उसका लाइन है कि अरे कौनो चुक भइल बाका कुछ बोली है माई, ऐसे कैसे हो जाई, ऐसे कैसे हो जाई जे गावल तोहर नाम के जब गोदिए सुन हो जाई, तमाई कौन बात के जब गोदिए सुन हो जाई, तमाई कौन बात के। ये गाना करीबन 2 बजे यही गाने पे ये फिल्म जो है अभय जी को पसंद आई। ये गाना ही सुन के उन्होंने ये फिल्म ओके की थी। रीढ़ की हड्डी होती है। हाँ, ये ज्यादातर गाने से ही सुपरहिट होती है। हाँ, तो हालांकि इसके ऊपर मैंने एक और गाना पहले बना चुका था, लेकिन भैया ने बोला कि अभिषेक को फील नहीं आ रहा है, वो फील लाओ गाने में। भैया मेरे साथ रात में 2 बजे वीडियो कॉल पे बैठे। गाने की शूटिंग में अभिषेक ने खुद अपनी आवाज में वो गाना गा के भेजा था और वाकई जैसा मुझे चाहिए था उसने फील दिया था। तो एक अच्छा एक सिचुएशन के हिसाब से वो गाना बन पाया। एक गाना, कुछ गाने रिजेक्ट भी हुए जो बने थे। तो म्यूजिक पे ओवर एंड ऑल जितना मुझे चाहिए था और अभिषेक ने साथ दिया है, मेहनत किया है इसने और खूब आगे बढ़े, मेरी तो मैं यही शुभकामना देता हूँ। और उसी का एक परिणाम है कि आज देखिए नंबर 1 मूवी ऑफ द वीक हमारी फिल्म है। एक और खास बात कहना चाहूँगा, इस फिल्म में जो जय मां विंध्यवासिनी में जो मैंने इनसे स्पेशल बनवाया है विंध्यवासिनी चालीसा, जो पूरी फिल्म में एक तो उसका लेंथ बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला कि नहीं कम लेंथ में आपको करना है, तो वो भी बहुत प्रयास और मेहनत से इन्होंने विंध्यवासिनी चालीसा जो है
अभिषेक ने बनाया है, और फिल्म में जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अलग सिचुएशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। दिलीप सर, वो टीम के लिए सर मैं इत्तेफाक से मैं वहाँ मौजूद था जब इनकी शूटिंग हो रही थी, तो उधर ही मुझे एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आई थी कि ये फिल्म अच्छी बन रही है। और अभी मैं और मेरी वाइफ कोमल हम आ रहे थे, तो मैंने कहा कि बताया उनको कि डायरेक्टर जो है इस फिल्म के बहुत ही बिल्कुल बहुत सूझे हुए और समझदार है, और डेफिनेटली एक अच्छा डायरेक्टर होता है तो फिल्म को एक अच्छा शेप देता है। और दूसरा ये कि प्रोड्यूसर जैसे अमरीश जी गुड एक्टर, मेरे साथ अभी उन्होंने सौतन और सुहागन फिल्म की है, वो भी जी बायोस्कोप पे ही आ रही है। तो उनका भी नेचर और क्या होता है कैसे काम लेना यूनिट से, वो भी एक कला होती है। तो उसमें भी वो अच्छे कलाकार के साथ साथ वो कला भी उनमें है जो इस फिल्म को बहुत अच्छा बनने में सहयोग रहा होगा। और फिर जब अभय जी ने इसने बताया कि अभय जी ने फिल्म ली है राइट्स, तो एक कॉन्फिडेंस और मेरा बढ़ गया कि अगर अभय जी ने लिए तो वो भी बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं, तो किसी फिल्म में हाथ डालेंगे तो बहुत सोच समझ के डालेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस है डे नाइट, कितनी फिल्में रोज़ आती होंगी उनके पास बेशुमार। तो कुछ चंद फिल्में लेते हैं तो उसमें एक सिलेक्शन होना वो बहुत, तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। और जिस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई फिल्म एक एक्टर की अच्छी जाती है तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, उसकी जो नेक्स्ट फिल्म आने वाली होती है ना उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अमरीश को लेके कि नेक्स्ट मेरी अभी अमरीश के इसका साथ फायदा मुझे उसमें भी मिलेगा। हाँ वो Correct. और प्लेटफॉर्म भी एक ही है, सेम प्लेटफॉर्म है जो जी बायोस्कोप देखते होंगे, तो सेम प्लेटफॉर्म है। तो शायद मेरी फिल्म को इस फिल्म की कामयाबी का भी बेनिफिट मिलेगा, ऐसी मेरी सोच है, मेरे तजुर्बे से मैं ये कहना चाहता हूँ। अमरीश जी, बड़ी उम्मीदें हैं के सुपरस्टार आप है ही, और भी बड़े नजरिए से लोग आपको देख रहे हैं, तो कितनी खुशी इस बात की होती है आपको? एज ए प्रोड्यूसर भी इनको बहुत बिल्कुल मेरी खुशियों का ठिकाना तो नहीं है, लेकिन मैं उस खुशियों में शेयर करूंगा सभी को कि मैं जिसे प्यार करता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये जीवन मिला है इन्हीं के लिए, तो उस प्यार में से वो सबसे प्यारे मेरे दिलीप सर हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। और इन्होंने सौतन और सुहागन एक खूबसूरत फिल्म बनाई जो मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ लादा था। दो हीरोइनें थी, उसका बोझ नहीं था, सिनेमा हॉल अकेले हीरो था, तो इन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी थी, जो कि इन्होंने मुंबई से लेके यूपी तक शूटिंग किया उसका। तो दिल से मैं माँ विंध्यवासिनी से ही गुजारिश करूँगा, अच्छा उसका एक सिक्वल बड़ा अच्छा इन्होंने शूट किया माँ विंध्यवासिनी के ही दरबार में, मैं बहुत अच्छा माँ से हमेशा करता हूँ गुजारिश कि मेरी कुछ शूटिंग के पार्ट वहाँ हो, तो इन्होंने स्पेशल मेरी शादी का सीक्वेंस ही रख दिया था उस मंदिर में। तो मैं दिल से कहूँगा माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद सदैव रहा, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी, इसी तरह मेरी आने वाली फिल्मों को भी आशीर्वाद मिलेगा। मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर सारे मेरे ऊपर अगर भरोसा करते हैं तो माँ विंध्यवासिनी उस भरोसे को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। और खुशियाँ इतनी है कि जब जी ने फ़ोन किया और बताया कि अभी तक की सबसे पहली फिल्म है भोजपुरी की जो कि पहले वीक में देखी गई है, तो अभी तक उन्होंने बहुत फिल्में रिलीज की, लेकिन उन सब में से वर्ल्ड प्रीमियर में ये सबसे पहली फिल्म है जो कि सबसे ज्यादा नंबर 1 देखी गई है Watch time, अभी तक की भोजपुरी इतिहास रहा। वॉच टाइम तो जो है उसको वो वॉच टाइम तो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ एक ही है, माँ विंध्यवासिनी, तो मैं हमेशा सदैव कहता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ो। अमरीश जी की आंखें भर गई माँ को याद करके। जय माता हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ गया। दिलीप गुलाटी सर भी तारीफ कर रहे हैं अमरीश जी का भी, पूरी टीम का, फिल्म का, तो एक बार फिर से आप कुछ कहना चाहें तो? बस यही चाहते हैं कि माँ विंध्यवासिनी हमारी पूरी टीम पर कृपा बनाए रखें और इसकी सीक्वल बनते रहें और हम लोग सब लोग जुड़े रहें और साथ में काम करते रहें। और सबसे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे माँ की कृपा हो ताकि थिएटर में ऑडियंस वापस आए। विष्णु भैया, लास्ट सवाल आपसे, कितना मुश्किल होता है दर्शकों को वो चीज़ परोसना जो उनको पसंद आता है थिएटर में, जो वो देखना पसंद करते हैं, कि पसंद का आंकड़ा आप कैसे लगा पाते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, इमोशन की कोई भाषा नहीं है, और इमोशन मेरा जहाँ तक मानना है
वो किसी भी भाषा की फिल्म हम जब देखते हैं, जब कोई ऐसी भावुक बातें आती है, जब मुद्दे की बात आती है तो आदमी बंध जाता है। तो मैं भी अपनी फिल्म बनाने के दौरान इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं फिल्म उसके आसपास हो, और हमारी जो जीवन में उतार चढ़ाव हर किसी के लाइफ में फेज को देखना पड़ता है, तो इस फिल्म में भी हमने उस चीज़ को रखा है। और मैं जो भी फिल्म करता हूँ उसमें थोड़ा यथार्थ को जोड़ के रखने की कोशिश रहती है मेरी, और उसका एक परिणाम आपके सामने जय मां विंध्यवासिनी देखने को मिला है। और ऑब्जर्व तो करना ही पड़ता है, तो एक अच्छा ऑब्जर्वर और ना लोगों से देख के आपको हमको आसपास ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, मार्केट में, बाजार में अलग अलग किरदार ढूंढता रहता हूँ, अलग अलग लोगों से बातें करके उनके जीवन की कुछ कहानियाँ समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ पढ़ के, कुछ फिल्मों से देख के। तो इस तरह से जोड़ जोड़ के वो जब मुझे पसंद आता है तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ जब मेरी साइकोलॉजी ऐसी है तो उनकी साइकोलॉजी कैसी है, वो किस तरीके से सोचते हैं। तो हमारे ऑडियंस टारगेट अगर हम देखें थिएटर के हिसाब से, तो थिएटर की फिल्में थोड़ी सी अलग होती थी, और अभी चूँकि दर्शक हमारे टीवी की तरफ मुँह किए हैं तो महिला और फीमेल ऑडियंस ज़्यादा है, तो उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश है। और देखिए ईश्वर से तो सबकी आस्था जुड़ी रहती है, तो इस फिल्म में हमने वो आस्था को रखते हुए एक पारिवारिक ड्रामा की संरचना की है, और इसमें बड़े अलग अलग तरह के किरदार हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे। जैसे अमरीश सिंह जी एक अमीर के किरदार में जहाँ दिखते हैं, अचानक से एक अमीर आदमी जब गरीब बन जाता है तो उसकी दशा, सोच, विचार कैसी हो जाएगी। प्रकाश जैस जो है एक बहुत ही लोअर क्लास का एक किसान टाइप का आदमी, उनका भी किरदार एक अलग साइकोलॉजी के साथ है। उनकी पत्नी है, अब गरीब फैमिली में भी षड्यंत्र और साजिश है, उसको भी एक प्रेरणा सुषमा ने निभाया। उनके भाई का किरदार जो कि सच में सूर्या जी के लिए बहुत चैलेंजिंग किरदार था, क्योंकि ये दिखने में बहुत रिच लुक लगते हैं, ये मेरे लिए भी बहुत, मैं डर भी रहा था, ऐसा नहीं, वो काफ़ी रिच दिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उनको एक गाँवटी किरदार, मतलब अगर ठेठ भाषा में बोला जाए तो लुक्खा किरदार में ढालना, बीड़ी पीना, लुंगी बनियान में, वैसा रफ शिकायत हो रही है, रफ लुक में उन्होंने अच्छा निभाया है, बहुत अच्छा निभाया है। वही उमाकांत राय एक किरदार जो थोड़ा सा एक अलग फनी अंदाज में निगेटिव विलेन दिखते हैं। फिर अवधेश मिश्रा की एंट्री होती है, उनको माता का शेर बताया है, उनका लुक मॉडर्न है उस हिसाब से। अनीता रावत जो बूढ़ी माता, बूढ़ी मौसी का कैरेक्टर किरदार में जैसा पोस्टर में देखेंगे वो आती हैं, तो उन्होंने प्ले किया। और अनारा गुप्ता जी जो कि माता के रियल लुक में इनको दिखाया, नारद से वार्तालाप दिखाया। और सबसे विशेष बात एक दिव्या करके बच्ची ने काम किया हमारी फिल्म में, उसका भी किरदार बहुत अनोखा रहा। तो सब देखिए, एक डायरेक्टर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है कि सब कैरेक्टर का साइकोलॉजी और उनका किरदार खुद जी रहा होता है उस वक्त जब उनसे करा रहा होता है, और उसकी फीलिंग्स है जो कहीं ना कहीं एक्टर को आदान प्रदान होती है, और वो उस वक्त डायरेक्टर को जी रहा होता है एक तरीके से देखा जाए तो वो एक बहुत पॉजिटिव माहौल था हमारे सेट पे। एक छोटी सी बच्ची, मैं ये कहना चाहूँगा, जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल की, और जो प्रकाश जैस की बेटी बनी हुई है, उस 2.5 साल की बच्ची से काम कराना मतलब बहुत, ये अमरीश जी भी जानते हैं, बड़ा टफ। वो किसी की बात ही ना सुने, वो रोने लगे अचानक से, लेकिन वो जो तारतम्य जो बन जाता है, एक केमिस्ट्री जो मैच होती है, वो हमारे इशारे को समझती थी, वो मेरी बातों को समझती थी। जब मैं कुछ बोल दूँ कि नहीं चुप हो जाओ, करना काम, तो उसने बहुत अच्छा काम किया। तो यही है, इस तरीके से सब लोग जुड़ते हैं। वही है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आपके बगल में बहुत ही मशहूर प्रोड्यूसर हमारे सीनियर हैं, और बहुत कुछ सीखने समझने को काम करने का मौका एक दूसरे से मिला कि नहीं? देखिए, दिलीप सर को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, जैसा कि सर का रहा है, सर की खुद की अपनी स्टूडियो रही है डबिंग, तो मैं एज एन एक्टर तो नहीं कभी कर पाया सर के साथ, लेकिन मैंने इनकी फिल्मों में एज एन वॉइस आर्टिस्ट मैंने काम किया है। दिलीप सर कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने किया, करेंगे, क्योंकि मेरी शुरुआत एज एन एक्टर रही है, तो सही बात है, तो जरूर करेंगे। चलिए, अभी और आज ये फिल्म जिस तरह से इन्होंने बनाई, और जैसे अभी बता रहे थे कैरेक्टर, मेहनत की, बहुत इनकी मेहनत लग रही है। अभी प्रभावित हुए हैं दिलीप जी आपसे? प्लान करेंगे आपके लिए कुछ? और हमारी बहुत बड़े, देखिए पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव एनर्जी है,
हम जब किसी से मिलते हैं ना तो खुद ब खुद आदान प्रदान हो जाती है। इसमें मुझे लगता है अंजना जी भी बहुत सही कास्टिंग हुई है। हाँ, She has अंजना जी done का a great- बहुत और योगदान है। हाँ। और मैं ये बोलूंगा दिलीप सर के लिए कि दिलीप सर से जब भी मैं मिला हूँ इतनी पॉजिटिविटी रहती है, इतनी ऊर्जा मिलती है और एकदम हैप्पी मूड और एकदम मोटिवेशन करने वाले इंसान है, मोटिवेट करने वाले, तो देख के मोटिवेशन जागता है और अच्छा लगता है। तो ये अच्छा है, हम लोग हम जब भी मिले हैं बहुत अच्छे से मिले हैं। लीजिए भाई। नहीं अंजना आप अपने हीरो लोगों को खिलाइए और हीरो लोगों को खिलाइए। हीरोइन एक ही है बस। वही तो खिला रहे हैं, प्रोड्यूसर को खिलाओ। आपने खा लो। खाइए सर, अच्छा केक लाया है मेरा यहाँ पे सर यहाँ देखिए केक खिला दो, एक फोटो है। अभय जी ना इतना आपको डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा। इसका डर है आपको, मुझे बस इतना बताइए। आने वाली अंजना देवी। फोटो हो जाए पेपर पे। एक ऐसा लीजिए। म्यूजिक डायरेक्टर है भाई इस पिक्चर का, पहली पिक्चर है इनकी। चलो 2 पार्ट में कर दो, नहीं आ रहा था। 2 पार्ट में कर दो। अच्छे से बनाओ। बोलो माता रानी की जय। स्टील भी मार दे बेटा। हाँ, सही है। मारो थैंक यू, आप भी मारो। थैंक यू। थैंक यू। आज रुको, मंगाया हूँ स्पेशली तो। जय क्या जच रहे हो? और कौन बचा है? इधर ही कर लेना है, अभी इंटरव्यू है। हार क्या है? हार क्या है? हार क्या है यार? चलिए फोटो हो गया। अरे तू हो मलवा पहनने लग जा। मैं जिन लोगों ने बैठ रह गया वो आ जाए। टीका लंबा लगाना यहाँ से यहाँ तुम पकड़ो। मैं उनकी फिल्म में काम कर पाया ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए सारा श्रेय जाता है अमरीश को और बेलू को, जो इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट खड़ा किया। मैं पूरी फिल्म की कहानी जब शुरू हुई थी, बननी शुरू हुई थी, मैं तब से इस फिल्म में बैठता था इन लोगों के साथ। इससे अच्छा गिफ्ट हो नहीं सकता था। ये सर आपके लिए, ये दिया आपका हमेशा जलता रहे। थैंक यू